आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, फाइंड एक्स इफ एक हमारे यहाँ पे रो मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स, तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कह रहे हैं कि नल मैट्रिक्स आएगा। तो हमें यहाँ से ये जो मैट्रिक्स में एक्स दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। एक्स -5 -1, उसके बाद से 1 0 2 0 2 1 2 0 3, एक्स 4 1 इक्वल टू ओ। अब देखिए इसका आर्डर हमारा क्या है 1 क्रॉस 3 और इसका आर्डर हमारा क्या है 3 क्रॉस 1। ये इसके बराबर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा एक्स हो जाएगा +0 हो जाएगा और उसके बाद से ये -2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो गया, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। तो इसमें क्या होगा 0 और यहाँ -10 हो जाएगा, उसके बाद से ये प्लस फिर 0, फिर उसके बाद से इसी का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x -5, उसके बाद से ये -3। तो ये हमारा इतना आएगा। उसके बाद से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है x 4 1, उसके बाद से यहाँ ओ यानी कि नल मैट्रिक्स। उसके बाद से इन सभी को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, यहाँ x -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -10 और यहाँ हो जाएगा 2x -8। ये मल्टीप्लिकेशन में x 4 1, उसके बाद से ये हमारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर से कुछ मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। ये देखिए इसका आर्डर हमारा क्या है 1 क्रॉस 3, इसका आर्डर हमारा क्या है 3 क्रॉस 1, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा x -2, उसके बाद फिर इसका इसमें करेंगे तो ये -40, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा +2x -8। ये 1/1 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारा नल मैट्रिक्स। अब देखिए इन सभी को आपस में पहले x का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आपस में ऐड कर लेंगे। x² -2x -40, उसके बाद से ये 2x -8, उसके बाद से ये हमारा नल मैट्रिक्स है 0। अब देखिए यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा x², उसके बाद से ये 12 48 48 हो जाएगा, ये -48 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखिए ये 1/1 का मैट्रिक्स है, तो हम नल मैट्रिक्स भी 1/1 का लेंगे और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन यानी बराबर का साइन है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके यानी कि बराबर के करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा x² -48 इक्वल टू 0। यहाँ से x² करेंगे आपको क्या मिलेगा 48, थोड़ा मिटाते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा ±√48। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा +-4, उसके बाद से ये √3। ये हमारे x की वैल्यू कितना आ जाएगा +-4 √3 आ जाएगा। तो ये हमारा था 6 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z which he sells in the 2 markets annual sales, यहाँ एक ही अलाउ रहेगा, आर इंडिकेटेड बिलो। कह रहे हैं कोई मैन्युफैक्चर है जो 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जिसे वह 2 मार्केट में बेच रहा है, और कह रहे हैं एनुअल सेल्स इंडिकेटेड बिलो, मतलब एक वर्ष में कितना सेल कर रहा है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो कि मार्केट फर्स्ट मार्केट सेकंड करके हमें दिया गया है, और ये हमारा प्रोडक्ट्स है। उसके बाद से देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस आर ₹2.5 मतलब 2.5 रुपये, उसके बाद से 1.5 रुपये यानी कि 1.5 रुपये, एंड 1 रुपये
₹1 रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का इनका मतलब ये है कि ये जो हमारा 10,000 है, कोई यक्स वाला प्रोडक्ट है, इसकी 1 यूनिट यानी कि 10,000 है तो 1 यूनिट का मूल्य हमारा कितना दिया है 2.5 यानी कि ₹2.5। उसी प्रकार से ये जो 2,000 दिया गया है इसकी 1 यूनिट का मूल्य क्या दिया है ₹1.5 यानी कि ₹1.5। उसी प्रकार से ये जो 18,000 है प्रोडक्ट से हमारा, तो इसका 1 यूनिट का मूल्य क्या दिया है ₹1 दिया है। तो वही कह रहे हैं इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस आर 2.5, 1.5 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली ही, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ये कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है हमें प्रत्येक मार्केट का, यानी कि फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का भी, वो भी किसका यूज करके, मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। अगर वैसे आप कन्वेंशनल तरीके से करना चाहें तो ये देखिए 2.5 दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 1.5 दिया ये 2,000 में मल्टीप्लाई कीजिए और 1 का मल्टीप्लाई 18,000 में कीजिए, ऐड कर लीजिए तो टोटल रेवेन्यू हमारा मार्केट 1 का आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेकंड वाले का हम करें तो सेकंड वाले में पहले में 6,000 में 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कर लीजिए, उसके बाद से 1.5 का मल्टीप्लाई ये 20,002 दिया गया है उसमें कीजिए, प्लस कर लीजिए, उसके बाद से 1 का मल्टीप्लाई 8,000 वाले में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ऐड कर लीजिए, टोटल रेवेन्यू हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट सेकंड का आ जाएगा। तो हमें ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि हमें मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करना है, इसीलिए हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं करेंगे, हम मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करके करेंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। ये सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया है, इफ़ यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडिटीज आर, यहाँ पे ₹2, उसके बाद से क्या दिया ₹1 और ये ₹0.5 यानी कि 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक वर्ष में कितना लाभ हो रहा है उसको हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले एक वाला मतलब ए वाला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हम बी वाले पे आज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में 2 से टोटल रेवेन्यू एक वर्ष में कितना हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम वो थियरी नहीं लिख रहे हैं कि यक्स इसके 1 यूनिट का मूल्य है, वाई मतलब 2,000 के 1 यूनिट का मूल्य 1.5 है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग सीधे क्वेश्चन आराम से अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रत्येक मार्केट का अलग अलग ना निकाल के दोनों मार्केट का एक ही में निकालेंगे और वहाँ से हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपने मार्केट 1 और मार्केट 2 का। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे पहले एक मैट्रिक्स में इनको लिख लीजिए, उसके बाद से एक कॉलम मैट्रिक्स बना के इसको लिख लीजिएगा, उससे हो जाएगा हमारा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 10,000, 2,000, उसके बाद से ये हो गया 18,000, उसके बाद से ये 6,000, उसके बाद से ये 20,000, उसके बाद से ये हमारा क्या हो गया 8,000। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 और ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए इतना हो गया, अब सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसका आर्डर हमारा क्या है 2 × 3 है और इसका आर्डर हमारा क्या है 3 × 1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपस में बराबर है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम वाले मैट्रिक्स से करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारा 2.5 है, 2.5 का आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 25। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 25। उसके बाद से ये हमारा ये 10,000 है, उसके बाद से ये 3 0 25,000। तो उसी प्रकार से 2,000 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3,000। फिर उसी प्रकार से 18 का 1 में तो 18,000 ही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 2.5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25 का 150 यानी कि 15 मिलेगा और ये 3 0 यानी कि 15,000। इसी प्रकार से 20 का मल्टीप्लाई आप 15 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा और ये 30,000 हो जाएगा। 8 तो ये 8,000।
ये हमारा क्या आ रहा है, टोटल रेवेन्यू आ रहा है, टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं। अब देखिए ये 3 0 3 0 सब में है, तो 3 0 को इसे उतार लीजिए। उसी प्रकार से आप देखिए 8 3 11 11 5 11 5 16 1, उसके प्रकार से 1 3 3 1 4 इतना हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले को ऐड करते हैं, 3 0 3 0 3 0, यहाँ 3 0 लिख लो वैसे आराम से। उसके बाद से अब देखिए 8 और 0 8 8 5 13 का 3, यहाँ 1। उसी प्रकार से अब 3 1 4 1 5, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। ये हमारा किसका है, मार्केट 1 का, ये हमारा किसका है, मार्केट 2 का। तो इसको लिख लेते हैं बढ़िया से। देखिए हमारा क्या आया है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट का कितना आया है, 46,000। यहाँ रुपये भी लिख देते हैं, 46,000 रुपये आया है। उसी प्रकार से हमारा क्या आया है, टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड मार्केट ये हमारा कितना है, 53,000। ये हमारा आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए का सलूशन। अब उसके बाद से हम बी वाला देखते हैं। अब देखिए बी वाले में कह रहे हैं कि अगर इसमें कि 1 यूनिट का मूल्य हमारा 2 रुपये है और इस वाले का 1 यूनिट का मूल्य हमारा 1 रुपये है। ये 10 नहीं 1 है, यहाँ दशमलव है, ठीक। उसके बाद से इस वाले का 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे यानी कि आधा रुपया है, ठीक। तो हमारा कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। तो जिस प्रकार से हमने फर्स्ट वाले पे यानी कि ए वाले में मल्टीप्लिकेशन किया था, सिमिलरली हम बी वाले में भी करेंगे। उसके बाद से जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा ये टोटल रेवेन्यू मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड से आया है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे पहले इन लोगों को उतारते हैं, 10,000, इसी प्रकार से ये 2,000, ये हमारा 18,000, उसी प्रकार से ये 6,000, ये 20,000 और ये 8,000। मूल्य कितना दिया है 1 यूनिट का, 2 रुपया, 1 रुपया, उसके बाद से ये 0.5 रुपया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अब देखिए यहाँ 10,000 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 2 रुपये से कर रहे हैं, तो कितना आएगा 20,000 रुपया। अब 2,000 का मल्टीप्लाई 1 रुपये से कर रहे हैं तो कितना आएगा 2,000। उसी प्रकार से 18,000 का मल्टीप्लाई हम 0.5 रुपये से कर रहे हैं तो कितना आएगा 18 5 90 यानी कि 9,000। आधा हो जाएगा ना। उसी प्रकार से इसको करना, ये सलाम ये माइनस दिख रहा था। उसी प्रकार से ये 6 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 12,000, प्लस का साइन लगाएंगे। 20,000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 20,000। और उसी प्रकार से 8,000 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4,000। अब आगे लिखने के लिए ऊपर से मिटाते हैं। अब देखिए सभी को ऐड करेंगे हमारा कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2,000 9,000 तो कितना हो गया 11,000, उसके बाद से 20,000 तो कितना हो गया 31,000। ये 31,000 हो गया। नीचे का देखिए 12 20 22 12 20 32 32 4 36, ये हमारा कितना हो जाएगा 36,000। अब देखिए
ये हमारा कितना क्या आया है कि अगर इस वाले का यानी 10,000 जो प्रोडक्ट्स हैं उसके एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो और 20,000 जो 2,000 जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट के एक यूनिट का मूल्य 1 रुपया हो, उसी प्रकार से ये हमारा 18,000 जो प्रोडक्ट्स है उसके एक यूनिट का मूल्य 0.5 रुपये हो, तो उसके हिसाब से जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया है वो ये आया है। अब कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला जो आया है और ये हमारा जो फर्स्ट वाले में ए वाले में टोटल रेवेन्यू आया है उसमें से हम प्रत्येक मार्केट में से ये देखिए फर्स्ट मार्केट में जो हमारा 46,000 आया है और इसमें कितना है 31,000 आया है, तो 46,000 में से 31,000 घटा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा फर्स्ट मार्केट का आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये फर्स्ट वाले में ए वाले में जो टोटल रेवेन्यू आप मार्केट सेकंड दिया है जो कि हमारा कितना है 53,000 आया है, उसमें से हम 36,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट सेकंड मार्केट का आ जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट, अब नहीं फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना है 46,000 माइनस 31,000 2 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15,000, ये हमारा 15,000 आ जाएगा। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट फर्स्ट मार्केट का हमारा कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ये ग्रॉस मतलब एक साल का, ठीक है 15,000 आ जाएगा, यहाँ रुपये लिख लें। उसी प्रकार से हमारा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेकंड मार्केट हमारा क्या आ जाएगा 53,000 है, इसमें से 53,000 से हमें कितना घटाना है 36,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं ये 3 0, उसके बाद से हमारा ये कितना हो जाए 13 में से 6,007, उसी प्रकार से ये हमारा 1 हो जाएगा यानी कि 17,000 आ जाएगा। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेकंड मार्केट से हमारा कितना आ जाएगा 17,000। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां ओवर हो जाता है और इसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है आपका भी, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन में एक हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। यानी ये कह रहे हैं x यहाँ पे क्या है एक मैट्रिक्स है, उसको हमें फाइंड आउट करना है जिससे ये हमारा इक्वेशन जो बनाया गया मैट्रिक्स को मिलाकर ये सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सलूशन लिखते हैं। अब देखिए x जो दिया गया है x वाली मैट्रिक्स हम क्या मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे कितने हैं A, B, C और D मान। अब देखिए यहाँ पे हमने 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का हमारा 2 × 3 है। अगर यहाँ हम यहाँ C कर दें और यहाँ E कर दें और यहाँ F कर दें, यानी कि 2/3 का हम यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर एक मैट्रिक्स ले लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं ना ये आपस में बराबर नहीं है, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। इसको मिटाते हैं। तो ये हमने एक मैट्रिक्स मान लिया x इक्वल टू ये जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A, B, C और D है। अब चलिए इस इक्वेशन में रख के अपना इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एलिमेंट x के A, B और यहाँ C और ये हमारा D। उसके बाद से क्या है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल में क्या दिया गया है -7 -8 -9, उसके बाद से 2 4 6। हम मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा A + 4B
फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारा क्या होगा 2a प्लस 5b, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 3a प्लस 6b। उसी प्रकार से अब इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले मैट्रिक्स से प्रत्येक कॉलम में करेंगे तो कितना होगा c प्लस 4d। उसी प्रकार से अब इसका इसमें करेंगे तो 2c प्लस 5d, फिर इसमें 3c प्लस 6d। अब एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। ये हमारा a प्लस 4b, उसके बाद से ये 2a प्लस 5b, उसके बाद से ये 3a प्लस 6b, उसके बाद से ये c प्लस 4d, उसके बाद से ये 2c प्लस 5d, उसके बाद से ये 3c प्लस 6d, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमारा सही है। यहाँ क्या है -7 -8 और ये -9 2 4 6। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हो गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, जो कि हमारा एक इक्वेशन 4 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जहाँ से हमारा a b c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलिए पहले ऊपर से मिटाते हैं, उसके बाद से इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। कोई मिटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इक्वेशन बना सकते हैं, इतना जगह काफ़ी है। अब देखिए a प्लस 4d किसके बराबर होगा, a प्लस 4d हमारा बराबर होगा -7 के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा 2a प्लस 5b हमारा किसके बराबर होगा, ये वाला -8 के, तो यहाँ पे -8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब ये वाला यानी कि c प्लस 4d हमारा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 2c प्लस 5d हमारा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 4 के। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेना है। अब कुछ नहीं करना है, इनको आपस में सॉल्व कर लेना है, इनको आपस में सॉल्व कर लेना है, जिससे हमारा a b c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे पहले यहाँ से ऊपर से कुछ मिटाते हैं। और देखिए ये हमारा हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 8b, उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा -14। अब नीचे वाला लिखते हैं, ये वाला यानी सेकंड वाला इक्वेशन, तो ये हमारा क्या है 2a प्लस 5b और ये हमारा क्या हो जाएगा -8। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये साइन नीचे का चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 8b में से -5b, यानी कि 5b को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना है, यहाँ पे 3b आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2a - 2a ये हमारा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे +8b है, यहाँ -5b है, दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है -14, यहाँ पे +8 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब b = -2 आया है। अब इक्वेशन नंबर 1 में b = -2 आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा a, उसके बाद से यहाँ पे -2 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये हमारा क्या है -7 के बराबर है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अब यहाँ से a की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जाएगा इधर +8 हो जाएगा। अब +8 - 7 आप ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से a और b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आइए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। तो यहाँ पे थर्ड वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2c और ये प्लस क्या हो जाएगा 8d, उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 2c हो जाएगा, ये इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं 2c, ये हमारा क्या हो जाएगा 5d और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में,
ये 8 नहीं 4 होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है 2 का, तो ये हमारा 4 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। अब 2c से में से 2c आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 8d और उसके बाद से -5d आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3d मिलेगा। और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, यानी d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब d की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब देखिए d की एक वैल्यू इसमें हम रखते हैं, d की 1 का वैल्यू है तो वही रख रहे हैं, 10t है नहीं। तो d = 0 इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, c + 0 = 2, यानी c = हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, c और d सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया था वो मैट्रिक्स रियलिटी में है क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं उसको। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 1, b की वैल्यू हमारा क्या -2, c की वैल्यू हमारा क्या है 2 और d की वैल्यू हमारा क्या है 0। तो हमारा x मैट्रिक्स जो कह रहे थे फाइंड आउट करने के लिए वो हमारा ये है, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स आप यहाँ पे रख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारा था 8वें नंबर क्वेश्चन का सलूशन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमारे क्या हैं कि उसमें हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट रहेगा, उसको हमें पिक करना है यानी कि चूज करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो भी हमारा 9th 10th 11th क्वेश्चन दिया गया उसके लिए हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, जो कि 4 ऑप्शन हमें दिया रहेगा। तो इसमें देखिए इसमें 9th वाला क्या कह रहा है, इफ़ a = एक मैट्रिक्स दिया गया जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है, और कह रहे हैं इज सच दैट a² = आइडेंटिटी, देन कह रहे हैं इसमें से कौन सही होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज इट इज जो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है a² = आइडेंटिटी, हम सीधे उसी को लिख के यहाँ पे उसी को सॉल्व करते हैं, a² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a को 2 बार आप लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये माइनस अल्फा, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ 0 यहाँ 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस बीटा गामा हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर लिया, अब इसी का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा और ये बीटा माइनस बीटा अल्फा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, यहाँ पे देखिए गामा का इसमें करेंगे तो अल्फा गामा हो जाएगा, उसके बाद से इसमें करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा गामा बीटा, उसी प्रकार से यहाँ पे ये प्लस अल्फा², ये हमारा किसके बराबर होगा 1 0 0 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों हमारे इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा² प्लस बीटा गामा हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा² = 1, यानी कि दोनों एक ही है, यहाँ पे जो भी आ रहा है अल्फा² बीटा गामा या बीटा गामा प्लस अल्फा² दोनों एक ही है। तो इसमें से आप थोड़ा इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सी वाला ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये मैच कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा को आप इधर करेंगे, यानी कि राइट साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अल्फा² प्लस बीटा गामा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि हमारा इससे मैच कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स 10, यानी कह रहे हैं ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आपको AIJ वाला एलिमेंट किसके बराबर होता है AJI का, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि A11 वाला किसके A12 वाला किसके बराबर होगा A21 यानी 1 का इसके बराबर होगा। उसी प्रकार से A31 वाला A23 वाला किसके बराबर होगा
3 2 वाले के बराबर होगा, A 3 1 एक 1 3 वाला किसके बराबर होगा, A 3 1 के बराबर होगा। यानी कि इस प्रकार के एलिमेंट बराबर होते हैं और एक कंडीशन क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। उसी प्रकार से हमारे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है कि AIJ हमारा किसके बराबर होता है, माइनस AJI के बराबर होता है। और क्या होता है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो जितने होते हैं वो सभी 0 होते हैं, ठीक। और उसके बाद से अगर इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो माइनस लगा के वो मैट्रिक्स वो उसके बराबर होता है। देखिए क्या कह रहा है, A इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। तो NCERT में जो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन दिया गया है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। उसमें सिंपली यही कहा गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हो वो सभी हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम डायगोनल इस प्रकार का अगर मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें देखिए हमारे NCERT में ये तो नहीं दिया गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, यानी कि एक 0 होना चाहिए कि पूरा 0 होना चाहिए या एक भी 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं दिया गया है। तो इसके अनुसार अगर डायगोनल मैट्रिक्स में हम देखें तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारा हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स दोनों का ये कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसके देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 भी हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स भी हैं, यानी कि माइनस के बराबर भी हैं। और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो इस अनुसार से इस डिस्कशन के अनुसार से ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है। फिर आइए ये देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, 3/3 का ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके अनुसार से ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। और ये देखिए ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है ये हमारा क्या है, 0 मैट्रिक्स है। तो इस अनुसार से ये हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा न रहने की वजह से ये सवाल विवादास्पद लग रहा है, जिसका सलूशन आपको किसी सेपरेट वीडियो में दिया जाएगा। इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम इसको आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये हमारा बी क्यूब और ये प्लस 3a स्क्वायर हमारा ये आई, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3ai स्क्वायर, ये माइनस 7a। आपको ये वाला फार्मूला मालूम होगा कि अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अकोष्टक में होता है a प्लस b होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आप कितना भी पावर लगा दीजिए, आई स्क्वायर कर दीजिए, आई पे 3 कर दीजिए, तो आपको आइडेंटिटी यानी कि आई ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इंटू ये ए हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3a, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या दिया है, ए दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे हमने ये नोट डाउन कर लिया। और आपको ये मालूम है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस से हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ पे आई नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3a, आई स्क्वायर करेंगे तो आपको वही आई ही आएगा, आई का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, यहाँ 7a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर हमारा क्या दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पे आई प्लस यहाँ ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a, उसके बाद से ये 3a माइनस 7a। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब यहाँ से देखिए हम अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a ये 6a हो जाएगा, एक 7 है, तो यहाँ से ये इन सबको लेके ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आई आ जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा जो ऑप्शन दिया गया आई, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स पूरा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद से अगला चैप्टर कौन पढ़ना है उसको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे और वहीं से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे।